हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वापस से क्वेश्चन सॉल्व करना और बेसिक कंसेप्ट वाले क्वेश्चन क्लियर करना। तो देखो, अब तक तुम लोगों को आइडिया लग चुका होगा, जो मैं हर सेशन के अंदर बात बोल रहा हूँ कि जो फॉर्मूले बेसिक हैं उन्हीं को हम लोगों को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ए। ओके, एंड नेक्स्ट दिया हुआ है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, मतलब सेक और कॉस एक दूसरे के इन्वर्स है और कोसेक और साइन भी एक दूसरे के इन्वर्स है, ये रिलेशन दिया हुआ है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी की पावर 2/3 प्लस ए बी स्क्वायर की पावर 2/3, ऐसा कुछ हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो जो गिवन रिजल्ट है उसको सबसे पहले हम लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा। ये हम लोगों को कुछ तो गिवन है, ये कितना गिवन है, ए। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है, ए, मतलब ए की वैल्यू हम लोगों के पास आ गई। इसी तरीके से हम बी निकालेंगे, बट इसके अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू हम लोगों के पास जो है निकल के आ चुकी है, वो कितनी है, ए। इसको हम इक्वेशन नंबर ए बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे हम लोगों को ए मिल गया वैसे ही बी भी मिल जाना चाहिए। तो बी के लिए क्या दिया हुआ है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब 1/cos थीटा, 1 क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी गिवन है। अब यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू हो गई बी। तो यहाँ से हम लोगों को बी की वैल्यू पता लग गई। अब एक बार हम लोगों को ए और बी पता लग चुका है, तो हम आगे की जो है कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को देखो ए स्क्वायर बी निकालना है। नाउ हम लोगों को जो कैलकुलेट करना है वो क्या है, ए स्क्वायर बी की होल पावर कितनी है, 2/3 प्लस ए बी स्क्वायर की बी होल पावर कितनी है, 2/3। तो ए और बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से हम लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ अंदर की तरफ लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर लिखेंगे तो कैसा आएगा, कोस की पावर 4 थीटा अपॉन, अभी हम ए की वैल्यू लिख रहे हैं जो ए स्क्वायर है यहाँ पे, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी। अब बी कितना है, तो बी ये रहा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। और इस पूरे की जो होल पावर है वो होल पावर कितनी है, 2/3। इसी तरीके से नेक्स्ट रिजल्ट है ए बी स्क्वायर। तो सबसे पहले ए रख देते हैं, तो ए कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और जो बी की वैल्यू है और उसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और इस पूरे की होल पावर कितनी है, 2/3। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जो कट हो रहा है उसको कट कर देते हैं और जो रिमेनिंग बचेगा उसको रिमेनिंग लिख देते हैं। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट रहा है, इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट रहा है, और यहाँ नीचे एक कॉस है और ऊपर कितने कॉस हैं, 4। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 3 थीटा की होल पावर 2/3 प्लस इसी तरीके से यहाँ पे ऊपर साइन की पावर 4 है ऊपर और नीचे एक साइन थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा की पावर 2/3। अब तो तुम जानते हो पावर 3 और पावर 2/3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अरे ये तो हम जानते हैं, ये कितना होता है, 1। तो हमारा फाइनली आंसर कितना हो गया, 1। तो ए स्क्वायर बी की पावर 2/3 प्लस ए बी स्क्वायर की पावर 2/3 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो ये क्वेश्चन भी पॉसिबल है, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका आंसर भी क्या आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू जैसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या दिया हुआ है, कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन है प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। अब इसकी वैल्यू देखते हैं, हम लोग निकालनी है हम लोगों को कि इसको सिंप्लीफाई करके हमें ऑप्शन में से किसके बराबर लाना है। यही क्वेश्चन हुआ करते थे 10th क्लास के अंदर, प्रूव करो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। या फिर अगर हम एनसीईआरटी की भी बात करें तो एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन अवेलेबल है, बट उसमें ऑप्शन नहीं होता है, उसमें क्या होता है,
आंसर सपोज करो इसका बी है, तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वेश्चन है वो दिया होता है और राइट हैंड साइड में ऑप्शन बी दिया होता है और लिखा होता है प्रूव करो दिस, प्रूव दिस। तो फिर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कैसे भी करके जुगाड़ करके लाते हैं। यहाँ हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ हमारे पास एक तरीका रहेगा ऑप्शन से भी करने वाला। जैसे ए की वैल्यू मैंने ले ली यहाँ पे 30 डिग्री, तो ऑप्शन है जो है cos a अपॉन 1 माइनस टेन है प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट है, वहाँ मैं 30 डिग्री रख दूंगा। उससे जो मुझे वैल्यू मिलेगी वही 30 डिग्री ए इजिकल टू ऑप्शन में भी रखने पे मुझे मिलना चाहिए। अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन में मैच हो रहा है तो हमारा वो आंसर हो जाएगा। अगर दो में मैच हो रहा है तो 30 डिग्री की जगह फिर मुझे कुछ और एंगल लेना पड़ेगा, 60 डिग्री या 45 डिग्री। ओके, तो देखो क्वेश्चन है tan और कॉट में और साइन में, और ऑप्शन सभी साइन और कॉस में है। तो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए कि हम लोगों को इस क्वेश्चन को चेंज करना है साइन और कॉस में। ठीक है, तो कर लेते हैं चलो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos a अपॉन 1 माइनस टेन है, और टेन तो पता ही है हमें क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, हमने लिख दिया। साइन और कॉस में तो चेंज करने की बात हो रही है, प्लस साइन ए, ये पहले से साइन और कॉस में है, डिवाइड बाय 1 माइनस कोट। अब कोट क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए होता है कोट। अब हम जो ये डिनोमिनेटर है उसमें एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा, कॉस, और ये कॉस ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, प्लस इसी तरीके से यहाँ नीचे कितना एलसीएम आएगा, साइन, और साइन ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब कुछ महानुभव ऊपर वाले दोनों को देख के, बिना नीचे देखे ऊपर वाले को देख के 1 लिख सकते हैं, तो ऐसा ना करें प्लीज़। अब देखो यहाँ पे क्या है, कॉस ए, यहाँ माइनस साइन है और यहाँ पे साइन है माइनस कॉस है, तो राइट हैंड साइड में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो एक जैसा बन जाएगा। तो या फिर ऐसा करते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए कॉमन ही ले लेते हैं हम लोग। तो हम क्या करते हैं, नीचे से कॉमन ले लेते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए, साइन ए हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। माइनस क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ साइन ए माइनस कॉस है, और हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी में से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, b माइनस है। तो यहाँ पे साइन a माइनस कॉस ए था और हमने कॉमन क्या लिया, कॉस ए माइनस साइन है, तो -1 तो आएगा ही सही। अब देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पे हम a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो जो बचा हुआ है नीचे वो तो ऐसे कैसे रहेगा, कॉस ए माइनस साइन ए, और ऊपर की तरफ क्या बोल रहा हूँ मैं, फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी का, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए। क्लियर। अब देखो ये कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए कट रहा है, बच रहा है कॉस ए प्लस साइन ए, और वही हमारा आंसर है, कॉस ए प्लस साइन ए। तो ये कौन से ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है, साइन ए प्लस कॉस ए, ऑप्शन नंबर डी के अंदर अवेलेबल है। तो देखो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जेई में या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हम लोगों को मज़ा आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। अब इस क्वेश्चन का मैं हिंट देता हूँ तुम्हें। देखो tan थीटा कॉट थीटा की वैल्यू 2 है, सपोज करो ये इंडिविजुअली 1 1 है, तो 1 + 1 = 2 सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब थीटा की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, 45। वही 45 तुम यहाँ रख दो, cos 45, तो cos 45 कितना होता है, 1/√2। आंसर आ गया ना, कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ा, कुछ लिखना नहीं पड़ा। चलो अब मेथड से करते हैं। तो हम लोगों को दिया हुआ है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, और कॉट थीटा हम जानते हैं क्या होता है, tan थीटा होता है, तो हम tan थीटा उसको लिख सकते हैं = 2। ठीक है। अब जब हम लोगों ने ये 1/tan थीटा लिख दिया ना, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री या फिर n π। चलो ये बात छोड़ो अभी, वो बस इसलिए कि भाई डिवाइड में tan थीटा है, तो डिवाइड में कोई भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती ना, इसलिए मैं बात कर रहा था। ऐसा कुछ दिया हुआ होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, पर कोई दिक्कत नहीं है। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा, और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। अब इसको तुम ध्यान से देखो तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, कंप्लीट स्क्वायर। ये किसका बन रहा है, tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो अगर हम देखते हैं इसको, तो यहाँ से हम लोगों को पता लग जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1, और tan थीटा इज इक्वल टू 1 कब आता है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं ना, अब मेथड से भी हमारा वही आ रहा है। सो हम लोग cos थीटा निकाल सकते हैं, cos थीटा
कॉस थीटा में थीटा इज इक्वल टू क्या रखना है बस हम लोगों को 45, और कॉस 45 की वैल्यू वी शुड रिमेंबर 1/√2। तो आंसर नंबर क्या हो गया हमारा सी। ठीक है, इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है 10⁴ थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा अजीब लगेगा कि दिया है तो साइन और निकालना है कॉस की फॉर्म में। तो हम थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और थोड़ा राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, और उससे हम लोगों का आंसर निकल के आएगा। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है, ऐसा एक्सप्रेशन हम पहले भी देख चुके हैं, जिसमें हम साइन स्क्वायर थीटा को कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे। तो देखो इसको कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम लोगों को जो गिवन रिजल्ट है उसको हम लोग लिख देते हैं वापस से। तो ये गिवन है हम लोगों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू हमें 1 दिया हुआ है। अब ये अगर साइन स्क्वायर थीटा हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको तो हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट सोचना हमें आना चाहिए। अब मुझे ये स्टेप डायरेक्ट लिखने आनी चाहिए थी कि साइन थीटा को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से इसको भी इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब ये कॉस थीटा कितने कॉस है भाई, 2 कॉस है, तो एक कॉस यहाँ पे नीचे की तरफ दे दो, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई है, क्योंकि हम इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। बट देखो ऐसा करने से क्या हुआ, हम लोगों को tan थीटा की वैल्यू मिल गई। तो tan थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख पा रहे हैं, कॉस थीटा, और ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हम लोगों को वैल्यू निकालनी है इसकी, और इसको साइन और कॉस में तो चेंज करना पड़ेगा ना हमें। तो देखो अब हमें जो वैल्यू निकालनी है हम उसकी तरफ जाते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan⁴ थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये तो अच्छी बात है, tan में है। अब हम tan को किस में चेंज कर सकते हैं, cos में, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या निकाल सके हैं, cos थीटा। इक्वेशन नंबर 3 की हम हेल्प ले सकते हैं। तो tan थीटा की जगह हम cos थीटा लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं cos⁴ थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब cos की पावर कम करने के लिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इसका हम हेल्प ले सकते हैं। तो इसकी हेल्प लेने के लिए हम लोगों को यहाँ पे स्क्वायर जैसा कुछ बनाना होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखो cos स्क्वायर थीटा तो हम लोगों को पता है ना कितना है, cos स्क्वायर थीटा तो हम लोगों को पता है कितना है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से तुम क्या कॉमन ले सकते हो, साइन कॉमन ले सकते हो, पर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा हमारा आ रहा है, तो क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में अवेलेबल है, नहीं, ऐसा ऑप्शन के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करें भाई, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से जो ये साइन थीटा हम लोगों को है ये किसकी बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के, तो इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर लिख देते हैं और ऑप्शन नंबर बी से मैच करवा देते हैं। तो फुल यहाँ पे हम लोगों को ध्यान से देखना है और जो दिया हुआ है उसको यूज़ करना है। तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हम लोगों के निकल के आई, किसको सॉल्व कर रहे थे हम, tan⁴ थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को, और ये किसके बराबर आया, इसके बराबर। देखो साइन से cos स्क्वायर थीटा हम लोगों ने कौन सा इक्वेशन यूज़ करके लिखा है, इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हो तुम, इक्वेशन नंबर 2 हमने यहाँ यूज़ किया है। और इससे ये स्टेप लिखते टाइम हम लोगों ने कौन सी इक्वेशन यूज़ करी है, इक्वेशन नंबर 2 का ही यूज़ किया है इक्वेशन नंबर, या फिर हम cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा ही रहने देते तो भी हमारा आंसर आ जाता। 2 स्टेप हम लोगों को लिखनी नहीं होती। ओके चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। तो ये हम लोगों के क्वेश्चन हैं साइन कॉस और tan से रिलेटेड। तो इस तरीके से हम लोग जो हैं साइन कॉस tan से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद तुम लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा कि 10th क्लास के अंदर हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा हुआ है। 10th क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर हम लोगों ने देखा था कुछ एंगल्स की भी हम लोग बात करते हैं, है ना। एंगल के नाम क्या क्या होते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो कोई पर्सन है वो ऊपर देख रहा है किसी पोल को, तो फिर हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरीके से कुछ बात करते थे। तो जो हाइट एंड डिस्टेंस हम लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है उसके अंदर मैक्सिमम फार्मूला जो है वो क्या काम आता था, tan थीटा इज इक्वल टू, इसी के अंदर देख लेते हैं हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर, या फिर क्या फार्मूला काम आता है। एक तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ
ये सब पता होना चाहिए हम लोगों को। ये 90 डिग्री है, ठीक है। अगर यहाँ पे थीटा है तो हम लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि मान लो ये ए बी सी है, तो टेन थीटा अगर हम जानते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है, ए बी, और बेस यहाँ पे कौन है भाई, बी सी। इसी तरीके से हम कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। अगर हम साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यू राइट एंगल ट्राइंगल में निकाल सकते हैं, तो हम हाइट एंड डिस्टेंस के जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा थ्योरी और फॉर्मूला नहीं है उसके अंदर। तो हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ 10th क्लास की नॉलेज होने के साथ हम जेई में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस का मैक्सिमम टाइम, मैं क्या बोल रहा हूँ, 90% प्रोबेबिलिटी है कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जेई मेंस में आएगा। तो इसके बाद वाले जो सेशन होंगे 2, वो पूरे डेडिकेटेड होंगे हाइट एंड डिस्टेंस को लेकर। उसके अंदर सिर्फ हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की जो नॉलेज हमें है, क्या हम उस नॉलेज को यूज़ करके जेई में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 सेशन नेक्स्ट जो तुम देखोगे, देखने के बाद तुम्हें इस बात का आंसर मिल जाएगा कि क्या जो हमारी नॉलेज है उससे हम जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर।